नमस्कार, शुभ 24 प्राइम टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अजय यादव। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजधानी जयपुर के सोडाला स्थित रामनगर और गोविंदपुरी क्षेत्र के बाशिंदों की बरसों पुरानी मुराद आज पूरी हुई। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज चंबल पावर हाउस के पीछे आयोजित कार्यक्रम में रामनगर के वार्ड 47, 48 और 51 में घरों के ऊपर से होकर गुजर रही तीनों हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत कराने के कार्य का शुभारंभ किया। इन तीनों लाइनों को भूमिगत कराने के कार्य पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाई टेंशन लाइन के भूमिगत होने के बाद क्षेत्र की करीब 30,000 से अधिक की आबादी को बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। रामनगर संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष उदयबान सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने क्षेत्र की बड़ी समस्या को समझा और आज इसके समाधान की शुरुआत हो गई है। इस हाई टेंशन लाइन की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। अब रामनगर क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। क्षेत्र के लिए यह बड़ा काम होगा। समिति के संयोजक डॉक्टर सुभाष राजपूत ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से लोग डरे हुए रहते थे। क्षेत्र पोस्ट इलाके में आने के बाद भी बड़ी समस्या से डर रहा था। अब तीनों हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत कराने के काम का शुभारंभ हुआ तो घर घर लोगों में खुशी की लहर है। अब उम्मीद है कि जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। वहीं अब यहाँ का नियमन भी हो सकेगा। लोगों को अपने मकानों के पट्टे भी मिल सकेंगे। हाई टेंशन लाइन को भूमिगत कराने के काम का शिलान्यास के मौके पर कांग्रेस नेता ओम राजौरिया, पार्षद मनोज मुदगल समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। पहले मैंने चंबल पावर हाउस का रास्ता खोला था। मेरे जब 2008 से मेरा था मेट्रो लेकर आए हैं। रोड पहली बैठे तो आज सब एरिया में 50 किलोमीटर में 55 किलोमीटर में मैंने उन एरियाज में सीवरेज डाल दी जहाँ पे डल नहीं सकती थी। अब हमने डाल दिए। 2 लाइन एरिया था सिविल लाइन। अब सिविल लाइन कोई भी गली ऐसी नहीं जहाँ सीवरेज नहीं, सब जगह सिविल लाइन रास्ता का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का बड़ा प्यार और प्रेम हमारे साथ हर काम हुआ और मुझे पक्की उम्मीद है जो काम हमारा है, जो सच्चाई ईमानदारी है, जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ भगवान बरकत भी अच्छी है। भाजपा के नेता रेवड़िया बांट ने काम करते हैं जन कार्य करना, जनहित कार्यों को। रेवड़िया तो क्या, भाजपा की तो नीयत में खोट है। वो तो भ्रष्टाचार की राजनीति है, झूठ फरेब की दंगे फसाद की राजनीति। भाजपा के यहाँ पे पिछली बार एमएलए साहब वो डायलॉग बाजी में 5 साल निकाल वो काका को ही पता नहीं उनके घर की रोड नहीं बनवा पाया। तो डायलॉग बाजी करने से कुछ बात किया, क्या बोले कुछ नहीं, इतने झूठे फर्जी हैं कि जो हाई टेंशन लाइन हटेगी जेडीएस से हमने विद्युत मंडल को पैसा दिया। ऐसा फ्रॉड लीडर मैंने आज तक नहीं देखा बीजेपी में। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा जी के खाते में जाते थे सब काम। अब अशोक गहलोत जी है तो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की, उनके खाते में काम है। पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने देखा कि इनके इतने फर्जी छोटे मोटे छोटे पार्षद होते हैं वो और ये जो इनके हमारे नेता उनकी भी धन्य है। अरे आप लेक्चर रहे हो, आप शर्म करो। हाई टेंशन लाइन कांग्रेस की सरकार हटा रही, आप अपने टाइम पे घर की सड़क नहीं बना पाए और इसमें भी कहते हैं कि हमारा नगर निगम का काम नहीं है। इनको यही पता नहीं कि जेडीए ने आरएससीबी को पैसा दिया है और तब जाकर ये काम हो रहा है। इतने झूठ फरेब की राजनीति करते, खुद का काम तो है नहीं तो कांग्रेस का काम अब कैसे बताओगे यार काका जी। हम मोदी जी जोड़ना है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। तुम्हारी सरकार जब थी तो अशोक जो तुम्हारे टाइम पे वसुंधरा जी के टाइम पे काम हुआ वसुंधरा जी के खाते में, हमारे टाइम पे काम हुआ कांग्रेस के खाते में अशोक गहलोत और प्रताप सिंह खाचरियावास के खाते में। बीजेपी का झूठ फरेब धोखा नहीं है। थावला में आज से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। इसके तहत संपूर्ण राजस्थान में करीब 1.25 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा किट दिया जाएगा, जिसमें दालें, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल है। यह योजना मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च की गई थी। थावला में उचित मूल्य की दुकान पर धूप और लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए उपभोक्ता नजर आए। उपभोक्ताओं ने बताया कि कल सुबह से ही लाइन में लगकर किट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही किट मिला तो उसमें मात्र 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम धनिया प्राप्त हुआ, जो एक परिवार के लिए 1 महीने तक पर्याप्त नहीं है। 1 किलो तेल और 1 किलो दाल तो फिर भी ठीक है। मिर्च मसाला बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार को धन्यवाद भी अर्पित किया। राम राम सा सबने वही के वो चाहूँ ये गहलोत सरकार जो दे रही है ना
जैसे लूण, मिर्ची, हल्दी, जो भी है तेल, वो तेल भी कम पड़ी, मिर्ची भी बिल्कुल कम दिए। थोड़ी सरकार ने क्यों बढ़िया दे। और मैं सुबह का आ रहे थे, परेशान हो जाए, गर्मी का महीना है, बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है और थोड़ा और बढ़ा देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही क्या लाल अक्षर कर रहे हो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा थावला कस्बे की, जहां पर उचित मूल्य की दुकान पर मुख्यमंत्री निःशुल्क फूड योजना जो है वो आज से शुरू हो गई है। और थावला कस्बे में आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राशन की दुकान पर, जो उचित मूल्य की दुकान है, यहाँ पर भीड़ पड़ रही है। तेज धूप के अंदर भी लोग फूड पैकेट लेने के लिए लगातार जो है बने हुए हैं। यहाँ लोगों को पसीना आ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर इनका जो है वजन बढ़ा कर दे तो ज्यादा फायदा है। 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, इसके लिए लोग 4 घंटे से 6 घंटे 8 घंटे तक की लाइनों में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं लोगों से कि आपको कैसा लग रहा है और ये फूड पैकेट, निःशुल्क फूड पैकेट प्राप्त करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बयाना कोतवाली पुलिस ने करीब 1 माह पूर्व घर से बहला फुसलाकर भगाई गई युवती को उत्तर प्रदेश के बागपत में छापामार कार्रवाई कर एक युवक के साथ दस्तयाब किया है। यह युवक रिश्ते में उसका चाचा लगता है। पुलिस अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि बयाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक ने गत 20 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन को गंगापुर सिटी थाना क्षेत्र के गांव छोटी उदय का निवासी आरोपी राजेश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था, जो निकट के रिश्ते में इस युवती का चाचा भी लगता है। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सुराग लगने पर युवती को उत्तर प्रदेश के बागपत शहर से दस्तयाब किया है। युवती ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने आरोपी युवक से आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली है और वह उसी के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। बयाना थाना लागे गाँव सीधी से एक लड़की को 20 तारीख को उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी बहन को एक लड़का है जो रिश्तेदारी में लगता है, राजेश सनम मोहन से, वो बेला फुसला के भगा ले गया, जिसको आज देर रात्रि को बागपत जिला यूपी से दस्तयाब थाने पर लाया गया है और कार्रवाई जारी है। बयाना के बांगड़ फील्ड में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के तहत कबड्डी और अन्य मैच आयोजित किए गए, जिसमें आज खेले गए महिला कबड्डी मैच में नारोली टीम के कप्तान संगीता गोस्वामी की टीम ने पालीडांग टीम को 10 पॉइंट से हराकर जीत प्राप्त की। खेल प्रभारी ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से खेल आयोजित हुए हैं, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। अब कबड्डी की महिला टीम फाइनल मुकाबला जीतकर जिला स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखाएगी। आज महिला वर्ग में नारौली वर्सेस पालीडांग का मैच हुआ, जिसमें नारौली ने पालीडांग को 10 अंकों से हराया। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में छात्र छात्राओं की आत्महत्या के बढ़ते मामलों से चिंतित राज्य सरकार ने अब कोचिंग संस्थानों और निजी हॉस्टल संचालकों पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। कोचिंग संस्थानों को भी कई सख्त निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों को रविवार का टेस्ट बंद करने और छात्र छात्राओं पर पढ़ाई का अधिक बोझ नहीं डालने के लिए कहा गया है। अब कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को अपने यहाँ प्रत्येक 15 दिन में छात्र छात्राओं का मनोचिकित्सक से परीक्षण करवाना होगा। राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है। बचपन से जुड़ी यादें जीवन में अलग तरह की छाप छोड़ती है। यादों के झरोखे में स्कूल की तस्वीरें खुशनुमा पलों से कम नहीं। ऐसे ही यादों के वशीभूत हुए खेवसर के भामाशाह जेठमल राठी के सुपुत्र ने भी स्कूल बनाने का बीड़ा उठाया है। राठी के सुपुत्रों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने को लेकर स्कूल के लिए नई इमारत बनाने का निश्चय किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा देवी जेठमल राठी ट्रस्ट के जेठमल राठी के पुत्र जितेंद्र, सुनील और ललित राठी की। आपको बता दें कि खिवसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को महंत राम प्रसाद शास्त्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर जोधपुर के सानिध्य में अपनी माता इंदिरा देवी की स्मृति में स्कूल का नया भवन बनाने का सहमति पत्र उपखंड अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, CBEO मालाराम हुड्डा, ACBEO राजूराम खदाव, प्राचार्य हवा सिंह को सौंपा। जितेंद्र राठी ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत राशि से भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालय भवन बनाकर विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कमल किशोर तंवर ने बताया कि श्रीमती इंदिरा देवी जेठमल राठी ट्रस्ट में जेठमल राठी द्वारा अपनी जन्मभूमि खिवसर में शनिवार को डॉक्टर धीरज कुमार सिंह उपखंड अधिकारी खिवसर को
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण के कार्य को करवाने की अनुमति मांगी गई है। इस अवसर पर महंत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में कर कमलों द्वारा विद्यालय भवन में निर्माण का अनुमति पत्र उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। ट्रस्ट के जितेंद्र राठी ने बताया कि शिक्षा का दान संसार में सर्वोपरि होता है, इसीलिए ट्रस्ट इस विद्यालय भवन का निर्माण करवाने का बीड़ा उठाया है। वर्तमान में विद्यार्थी भवन के अभाव में खुली छत में अध्ययन कर रहे हैं। ट्रस्ट सुनील राठी ने बताया कि विद्यालय भवन की अनुमति प्राप्त होते ही विभागीय मापदंड अनुसार तुरंत ही विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खींवसर में अब बच्चों के लिए बनने वाले इस नई इमारत में 20 कमरे होंगे। इसमें एक विज्ञान, एक भूगोल, एक कंप्यूटर लैब और अन्य प्रयोगशालाएं बनेंगी। साथ ही एक बैठक हॉल और एक प्रार्थना हॉल भी बनाया जाएगा। इस भवन का काम 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर भामाशाह जगदीश राठी, राजेंद्र राठी, गोपाल राठी, नायब तहसीलदार गंगाविशन गुजराती, जनप्रतिनिधि चंपालाल देवड़ा, घनश्याम देवड़ा, शारीरिक शिक्षक प्रेमराज सियाग, प्रदीप हुड्डा और विद्यालय स्टाफ के अलावा डॉक्टर कमल किशोर कुमार, मांगीलाल सिंह, सुरेश कुमार शिक्षक, निर्मला, साजन राम सियाग, कोजाराम एडवोकेट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज परम प्रसन्नता की बात है, खींवसर में हमारे खींवसर के ही जाय जन में जेठमल जी राठी और इनके सुपुत्र, जिनकी सद्भावना से तीनों ही भाई माता जी की पावन स्मृति में, इंदिरा देवी जी की स्मृति में सरकारी स्कूल में भवन बना करके सरकार को समर्पित करने का इन्होंने मानस बनाया है। लकी ट्रस्ट में यूं तो हमने कई सारे कार्यक्रम किए हैं, पर उस कार्यक्रम की कड़ी में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। हम एसडीएम साहब गुरुदेव जिला शिक्षा अधिकारी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो ये कार्य चालू हो जाए और मम्मी के नाम पे जो हम ये स्कूल बनवाना चाहते हैं जितना जल्दी हो खींवसर को समर्पित हो जाए, गवर्नमेंट को समर्पित। उनके 3 सुपुत्रों के द्वारा आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खींवसर के निर्माण, जिसकी लागत विभागीय मापदंड अनुसार कम से कम 1.5 करोड़ रुपए है, तो उस विद्यालय के निर्माण के लिए उन्होंने आज अपना अनुमति पत्र सौंपा है। इसके लिए पूरे राठी परिवार को मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नागौर में डेगाना शहर के मुख्य बाजार की एमपी गली में स्थित अमित किराना स्टोर पर आज सुबह चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना मिलते ही डेगाना पुलिस और दुकान मालिक दुकान पर पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें 2 चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। डेगाना पुलिस द्वारा चारों तरफ नाकाबंदी कर चोरों की तलाश में जुटी है। चोरी की घटना को लेकर डेगाना के व्यापार मंडल में आक्रोश फैल गया है। वह सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर बाजार बंद रखने का निर्णय लिया और इसके चलते आज डेगाना शहर का पूरा बाजार बंद रहा। किराना व्यापारी की हुई चोरी वारदात को लेकर डेगाना व्यापार मंडल के सभी दुकानदार और सभी व्यापारी वर्ग एकजुट होकर चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग को लेकर बाजार में बैठ गए हैं। व्यापारियों की मुख्य मांग है कि जब तक चोरी की घटना का खुलासा नहीं होगा, शहर का बाजार अनिश्चितकालीन बंद रखा जाएगा, जिससे भविष्य में किसी और व्यापारी के साथ ऐसी वारदात न हो। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव का प्रचार दौर शुरू हो चुका है। गत वर्ष रहे बसपा प्रत्याशी भागचंद ताकड़ा चुनाव प्रचार जनसंपर्क किया। हर गांव, हर ढाणी जाकर आमजन से मुलाकात कर रहे हैं। गत वर्ष विधानसभा चुनाव में 3 नंबर पर रहते बसपा प्रत्याशी भागचंद सैनी विगत 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। भांजी को विधानसभा के भोजवाड़ा गांव में किया आज जनसंपर्क, ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी पानी की समस्या चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार के विधायक मंत्री के द्वारा समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी भागचंद सैनी 44,000 वोट मिले थे। अब सभी प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले ही जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। तो बांदीकुई विधानसभा की जो सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्या है वो पानी, बेरोजगारी की समस्या है। मैं तो पूरी विधानसभा में वादा कर रहा हूँ कि चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद 1 साल के अंदर अगर मैं पानी नहीं पिला पाया तो मेरा
लाभ बताया देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी जनता से कि 1 साल के अंदर हर पंचायत स्तर पर हर ढाणी पानी की व्यवस्था। जोधपुर के बाईजी का तालाब स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में श्रावण मास के उपलक्ष्य में सावन महोत्सव मनाया गया। मंदिर कमेटी सचिव मास्टर रामदयाल धामू ने बताया कि मंदिर कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर लाल हर्षवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंकज जांगड़ एंड पार्टी और अन्य कलाकारों द्वारा सावन से उत्प्रोत भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिन पर समाज बंधु और महिलाएं नृत्य करते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। इस दौरान श्री विश्वकर्मा जांगड़ पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल, श्री पंचायत के पदाधिकारी ज्योति स्वरूप धनेरवा, सोनाराम बुढ़ल और मातृ शक्ति कुसुम शर्मा, सावित्री स्मित्रा, सीमा समेत अनेक महिलाएं, समाज बंधु और भक्तगण मौजूद रहे। मंदिर कमेटी के भियाराम सलून, भेराराम आसदेव द्वारा अतिथि और कलाकारों का मान सम्मान किया गया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तोडाराय सिंह द्वारा कार्यालय पंचायत समिति के सामने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कंप्यूटर क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर राम प्रसाद साहू अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हनुमान सिंगल प्रवक्ता गांधी दर्शन समिति के संयोजक मोहनलाल अग्रवाल, सेवा दल अध्यक्ष पप्पूलाल सिंगोदिया, ओबीसी मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष सेहराब अली, शहर सेवा दल बाबू खान, इमरान देशवाली समेत सभी कांग्रेस जन मौजूद रहे। आरएलपी कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने बगड़ जीएसएस का घेराव किया। गत रात्रि में अज्ञात लोगों ने जीएसएस कर्मचारी के साथ मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अज्ञात हमलावरों को गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर आरएलपी कार्यकर्ता जीएसएस के विद्युत पोल पर चढ़ गए। इस अवसर पर आरएलपी नेता विजयपाल राव, कुंभाराम चोयल समेत सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां घूमने के निकले 5 दोस्तों में 4 की सड़क हादसे में मौत हो गई। बीती रात्रि को हिसार से गोगामेड़ी धोख लगाने के लिए आए 5 दोस्तों में से 4 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना क्षेत्र के गांव परलिका के पास की है। जानकारी के अनुसार 5 दोस्त गोगामेड़ी में धोख लगाने के लिए नोहर की तरफ आ रहे थे कि परलिका गांव के पास सामने से आ रही पिकअप से हुई भिड़ंत में 4 जनों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। 4 मृतक हिसार निवासी है, एक घायल का नोहर जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। इस दुर्घटना में शामिल 5 दोस्त बचपन के साथी थे। दौसा के लालसोट में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग को लेकर ज्योतिबा फुले सर्किल पर चक्का जाम किया गया। लालसोट उपखंड के ज्योतिबा फुले सर्किल पर ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग को लेकर ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान गांव से पहुंचे हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने इकट्ठा होकर चक्का जाम किया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं ईआरसीपी महिला प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी मीणा द्वारा कहा गया कि यह ईआरसीपी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जिससे लोगों को भविष्य में पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके और लोग खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर सके। सरकार जल्द से जल्द इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। लालसोट से हमारे संवाददाता वरुण कामदार की खास रिपोर्ट। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, जिससे ये जल्द से जल्द रात पर क्रियान्वित हो सके और हर खेत, हर किसान, हर वर्ग को जल्दी से जल्दी पानी मिल सके। और इसी सांकेतिक चक्का जाम के द्वारा हम केंद्र सरकार को और पूर्वी राजस्थान के उन 25 सांसदों को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो आज लालसोट में ये चक्का जाम किया जा रहा है शांतिपूर्ण, ये तो पूर्वी राजस्थान में लालसोट, पूर्वी राजस्थान की तरफ से लालसोट में एक ट्रेलर मात्र है। अगर वास्तव में आप इसी तरह ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इसका अंजाम आपको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। जो उदासीनता आपने ईआरसीपी की प्रति दिखा रखी है, उसे आम जनता, किसान वर्ग, सभी वर्ग बहुत ज़्यादा आहत है, क्योंकि हर वर्ग को, किसान को सिर्फ पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पानी की विकट स्थिति से जूझ रहा है। उद्देश्य यही है जो ईआरसीपी की मांग, जिसे हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए हम जब भी किसी भी सांसद से मिलते थे
चाहे गजेंद्र सिंह जी से मिले, चाहे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी से मिले, या जसकोर से, या सुखबीर सिंह जौनपुर, या किसी से भी मिलते थे, सब एक ही बात कहते थे, पहले अपने बांधों को जुड़वा लाओ, हम एक दिन में इसको राष्ट्रीय पन्ना घोषित कर देंगे। पनवाड़ क्षेत्र में 1 महीने से बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलें पानी बगैर मुरझाने लगी है। पनवाड़ कस्बा बंद रखकर घास भैरव जी की ढोल धमाके के साथ पूजा अर्चना कर कल्याण राय भगवान के विमान को दुमड़िया खेड़ी हनुमान जी के मंदिर पर ले जाकर रामायण पाठ शुरू कर उज्जैनी मनाई गई। सरपंच देवराज सिंह सोलंकी, मोहनलाल बासुंदिया समेत ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में 1 महीने से बारिश नहीं होने से फसलें पानी बगैर मुरझाने लगी है, जिसको लेकर कस्बे में अलाउंस कराकर बाजार बंद रखे गए। साथ ही ग्रामीणों ने गांव के बाहर खाना बनाकर खाया। पनवाड़ से सुरेश सुमन की खास रिपोर्ट। जयपुर में सुबह 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की यह घटना कालवाड़ स्थित मंगलम सिटी की है। विनायक अपार्टमेंट में सुबह करीब 5 बजे आग लगने पर कॉलोनी में हंगामा शुरू हो गया। मकान में रह रहे दंपति और एक बच्चा सो रहा था। जब आग लगी तो तीनों का दम घुटने लगा। उठकर देखा तो आग को देखकर परिवार घबरा गया। इसके बाद आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ने लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर करधनी और कालवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं झोटवाड़ा और बिंदगायका फायर स्टेशन से दमकलें भी मौके पर पहुंची। सुबह 8 बजे तक करीब आधा दर्जन दमकलें मौके पर पहुंचकर कंट्रोल किया। आग बुझाते समय एक फायरमैन की 2 उंगलियों में भी कट लग गया, जिसमें से एक अंगुली आधी कट गई। फायरमैन को हाथोज स्थित चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मकान मालिक पीड़ित मनीष गौतम ने बताया कि आग रविवार सुबह करीब 5 बजे लगी। वह इस समय अपनी पत्नी ममता और बेटे आरुष के साथ सो रहे थे। एसी जिस कमरे में लगा था उसी कमरे में आग लगी। शायद एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। धीरे धीरे आग बढ़ गई। वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकल गया, लेकिन इसके बाद आग ने सारे सामान को जलाकर राख कर दिया। करीब 3 घंटे तक दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। दमकल कर्मियों ने बताया कि मौके पर 2 सिलेंडर भरे हुए मिले, जिन तक आग पहुंच गई थी। दमकल कर्मियों ने बताया कि आग बढ़ चुकी थी। अगर गैस से भरे हुए सिलेंडर आग के कारण ब्लास्ट होते तो हादसा और भी दर्दनाक होता।